ये आगे बहुत बड़े मसले संगीन होने वाले हैं। एनआरसी के, इसके उसके, तुम्हारी नेशनलिटी क्या है, का के है, इसलिए हमारा सरकारी डिपार्टमेंट में नाम होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आप फ़ौरन अपने सब काम बाजू रखते हुए ये कैम्प चालू है। इस कैम्प के अंदर आज और कल अभी इतवार तक है, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले आके दे। आप डॉक्यूमेंट्स ला के देने के बाद अपनी तरफ से, अपनी कोशिशों से आपका काम मुफ्त में, फ्री में करके देने वाले हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं औरंगाबाद शहर के एक मशहूर मस्जिद, हम कह सकते हैं गंजे शहीदा मस्जिद, ठीक कब्रस्तान के सामने और मस्जिद के बाजू में आप देख सकते हैं एमआईएम की ओर से इलेक्शन कार्ड कैंप का इनेकाद किया गया है, आयोजन किया गया है। और ऐसे युवा और ऐसे लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल कंप्लीट हो चुकी हैं, उनके लिए ये कैंप लगाया गया है ताकि वो लोग यहाँ पर आके अपना वोटर यादी के अंदर अपना नाम दर्ज करा लें। अभी 4-5 महीने के बाद इलेक्शन लगने वाले हैं। आप सभी को पता है महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, और ऐसी हालत में जो लड़के और लड़कियाँ 18 साल की हो चुकी है, उनको चाहिए कि वो तत्काल में यहाँ पर आएँ और अपना नाम दर्ज कराएँ। अक्सर शिकायत होती है, जब हम देखते हैं चुनाव के अवसर पर कि मेरा नाम यादी में नहीं आया, ये सारी बातें, ऐसी अफवाहें भी सुनने को मिलती हैं, शिकायतें सुनने को मिलती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कहीं का हमारी भी गलती होती है। हमारी भी जवाबदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम 18 साल के हमारा बच्ची हो चुकी है, तो घर के बड़ों का काम है वो उनको साथ में लेकर आए और यहाँ फॉर्म जो तो भरे। और यही नहीं, जहाँ भी ये योजना चलाई जा रही है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से अपना नाम वोटर यादी में जो तो दर्ज कराए। अब चलिए, ये बात तो होगी योजना की और अपील की। अब दूसरी का अहम हम बात को देते हैं कि देखिए, आमतौर से देखते हैं और ख़ासकर हम दलित में, मुस्लिम समाज में देखा जाता है कि लापरवाही पाई जाती है ज़्यादातर। ये सच्चाई भी है, आपको मानना पड़ेगा। ज़्यादातर लापरवाही पाई जाती है कि कहाँ हमें नौकरी मिलने वाली है, कहाँ हमें लोन मिलने वाला है, और क्या होता है, सब चल रहा है, चलने दो, कुछ होता नहीं है, सब फालतू की बातें। ऐसे युवा लड़कियाँ ऐसी बातें करते हैं, हमने सुना है। तो हम उनसे कहते हैं कि देखिए, ज़माना युग बदल रहा है और आपको पता है कि हालात कैसे कैसे आ रहे हैं। अब पहले का दौर चला गया है कि चले जाता था, एक एप्लीकेशन, तो नाम गलत भी है सही भी चले जाता था। लेकिन अब ऑनलाइन का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है। अगर आपकी स्पेलिंग में आई का और ए का भी फ़र्क आ गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इलेक्शन कार्ड जब बनता है, इसी के माध्यम से आधार कार्ड भी बनता है, इसी के माध्यम से जो तो आपका पासपोर्ट भी बनता है, इसी के माध्यम से अगर आपको बैंक में लोन लेना है, लोन मिलता है, नौकरी के फॉर्म भरे जाते हैं, सारी बातें होती हैं। तो प्लीज़ आप इसे हल्के में ना लें कि चुनाव वाले हैं, इलेक्शन वाले हैं, नेता लोग हैं, चुनाव आ रहा है तो अपने फ़ायदे के लिए बैठे होंगे और जो तो उनके वोट बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें सबसे पहले आपका फ़ायदा है। उनका फ़ायदा तो 5 साल में एक बार होता है। आप पता नहीं आप वोट देते भी कि नहीं देते, ये भी करीब सच्चाई है। लेकिन आपके इनके माध्यम से अगर आपका इलेक्शन कार्ड अगर बन जाता है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होता है। कहीं आप बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो सबसे पहले पूछा था आप कहाँ के हैं, तो ये इलेक्शन कार्ड आप बता सकते हैं, आधार कार्ड बता सकते हैं। ये 2 ऐसे कार्ड हैं जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में माने जाते हैं, जो भारत सरकार की ओर से दिए जाते हैं, एक इलेक्शन कार्ड और आधार कार्ड। और याद रखिए, आधार कार्ड सबसे बेस्ट और मोस्ट है, लेकिन ये भी जो है तो इलेक्शन कार्ड की बुनियाद पर ही बना के दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ऐसे तमाम लोग, और ख़ास करके जिनके आधार कार्ड में नाम में गलतियां हैं, हम देखते हैं कि अक्सर मुस्लिम समाज के नामों में गलतियां पाई जाती हैं। पता नहीं क्यों होती है, इस समझ के बाहर की बात है। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि टीसी के अनुसार आपकी स्पेलिंग क्या है, आपका सरनेम क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि ज़रा बातों से आपकी जो गवर्नमेंट की योजना आती है, महानगर पालिका से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये नाम की गलतियों से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसको हल्के में ना ले कि ये हो रहा है, चल रहा है, चलने दो, अपनों क्या है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, कौन ला के घर पे देता। ये ऐसी बातें हम सुनते हैं, लोग कहते हैं, बहुत बड़ी बेबसी से, मायूसी से कहते हैं। लेकिन देखिए, आप आगे बढ़े, ज़माना बढ़ रहा है। अब जो जागरूक रहेगा, जो होशियार रहेगा, जो चालाक रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। अब जो अनपढ़, गंवार या ऐसे कुछ बातें करने वाले, ये लोग पीछे रहने वाले हैं। तो ये दौड़ का ज़माना है। आप उठिए, अपने डॉक्यूमेंट को सबसे पहले क्लियर कराइए। इसमें सबसे पहले आपका फ़ायदा है, नेताओं का फ़ायदा बाद में होगा। वो भी आप वोट दिए तो फ़ायदा होगा, नहीं दिए तो क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले अपने तमाम घरों के राशन कार्ड को सही करा लीजिए। एक घर में कभी 5 नाम होते हैं तो 4 नाम रहते हैं, 3 नाम रहते हैं, 2 नाम गायब हो जाते हैं। उसकी वजह से मेडिकल में प्रॉब्लम आता है, घाटी में। अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, अगर आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाता है।
नाम सही है कि ये देखा जाता है, इलेक्शन कार्ड देखा जाता है, फिर और राशन कार्ड में नाम है कि वो भी देखा जाता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट की जानकारी मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ, ये अति आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी है। इसे हल्के में ना लेके भाई चल रहा है, नहीं हुआ तो क्या होने वाला है, हम तो कमा के खाने वाले हैं, कौन ला के देता है, ये सब फालतू बातें हैं। ये बातें वो लोग करते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, बेशऊर लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा खुलेपन से आइए और औरंगाबाद के तमाम हम इमाम साहब से गुजारिश करते हैं कि अपने अपने हल्के जात में जहाँ पर इस तरह के कैंप चलाए जा रहे हैं वहाँ पर लोगों को भिजाइए, ये आपकी जवाबदारी बनती है। शासन की मदद कीजिए, क्योंकि शासन भी बहुत सी योजनाएं हमारे लिए लाती है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम औरंगाबाद के नागरिक एक जागरूक नागरिक बनेंगे और आगे बढ़कर शासन की मदद करेंगे और अपने आप भी मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गंज शहीदा मस्जिद के पास जिन नौजवान बच्चे 18 साल के हो गए हैं, उनके लिए उनका इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए, उनका वोटिंग के लिए यादी में नाम डालने के लिए हमने एक कैंप का कल जुम्मे की नमाज के बाद इमाम पार्टी के कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के हस्ते इफ्तिताह किया था कैंप का। उस कैंप के अंदर तकरीबन खैसर कॉलोनी वार्ड के कई नए जवान बच्चों ने अपने आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, लाइट बिल ये लाकर जमा कराए। इसलिए मैं आप तमाम हमारे इस खैसर कॉलोनी वार्ड के लोगों से अपील करता हूँ कि जिन जिन नौजवान बच्चे 18 साल के हो गए हैं, उन्होंने लापरवाही नहीं रखते हुए, क्योंकि आगे बहुत बड़े मसले संगीन होने वाले हैं, एनआरसी के, इसके उसके, तुम्हारी नेशनलिटी क्या है, काके है, इसलिए हमारा सरकारी डिपार्टमेंट में नाम होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आप फ़ौरन अपने सब काम बाजू रखते हुए ये कैंप चालू है। इस कैंप के अंदर आज और कल अभी इतवार तक है, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले आके दे। आप डॉक्यूमेंट्स ला के देने के बाद अपनी तरफ से, अपनी कोशिशों से आपका काम मुफ्त में, फ्री में करके देने वाले हैं इंशाल्लाह। आपने अगर डॉक्यूमेंट्स दिए तो आपका नाम भी यादी में आएगा, आपको इलेक्शन कार्ड भी मिलेगा और आप इस हिंदुस्तान के एक शहरी है बोल के उसके ऊपर गवर्नमेंट का सिंबल लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे फिर अपील करता हूँ कि आप फ़ौरन अपने डॉक्यूमेंट जमा कराइए। काफ़ी लोग जमा कर चुके हैं, इसलिए आप जो बचे हुए हैं वो भी सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करें, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।